अभिषेक। आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। आइए चलते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। आगामी 8 मार्च महाशिवरात्रि को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में 151 गरीब असहाय कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसी की तैयारियों को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने आज धाम में पत्रकार प्रेस वार्ता का आयोजन किया और विवाह महोत्सव में शामिल होने वाले वर वधू की सूची जारी की। बागेश्वर महाराज ने सनातन धर्म क्या है नामक अपनी पुस्तक उपस्थित सभी पत्रकारों को निःशुल्क भेंट की। उन्होंने कहा कि इस बार बड़े स्तर पर कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए देखें क्या बोले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। हमारे जिले वासियों की और नारद की भूमिका निभाने वाले सभी प्रियजन पत्रकार बंधुओं की, उनके भी परिवार जनों की, सद्गुरु सन्यासी बाबा की नमः पार्वती पते हर हर। आज आप सबको हमने पुनः परेशान किया कुछ कारणों से। आज आप सबको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए बुलाया और एक सूचना देने के लिए आपको हमने निवेदन किया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर है। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह है, उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए। 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी। 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। उसके बाद में लगभग 200 से 250 फार्म ऐसे थे जिन फार्मों में अवयस्कता थी, बच्ची का उम्र छोटी या बच्चे का, उनको अलग किया गया। लगभग 700 फार्म के ऊपर हमारी बागेश्वर धाम के मंडल ने 70 से 80 लोगों ने मिलकर 1 महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थी उनको चयनित किया। और बीच में हमको सूचनाएं मिलती थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे। उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जाए, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्बंध बिना किसी सोर्स सपोर्ट के न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है। हम आज की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करेंगे 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगी, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा। और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय अनुज भ्राता अनुज हैं, जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च तक कथा चलेगी और 8 मार्च वो दिन है
बागेश्वर धाम का जो विगत हमारी बागेश्वर जन सेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाकर उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है। 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा। इसी मध्य में 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगेगा। हमारी जन सेवा समिति की टीम है जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजेंद्र भाई अवस्थी जी, सुंदरलाल रेखवार जी और उनकी पूरी टीम, जबलपुर मंडल, झांसी मंडल, सब मंडलों ने मिलकर जो परीक्षण किया घर घर जाकर, उसकी कुछ फोटोज है जो आप लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार की बेटियों के घरों को चुना, उनका घर की स्थिति, उनका वीडियो विजुअल, उनकी वस्तु स्थिति, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय की जानकारी, सरपंच के द्वारा जानकारी एवं वहां के लोगों से पूछकर और उनके कागजी स्थिति, तीनों प्रकारों से परीक्षण करके उन बेटियों को चयनित किया है ताकि किसी भी प्रकार से झोल ना हो सके और वास्तविक सुपात्र एवं पात्र बेटी का विवाह पाणी ग्रहण धाम से संपन्न हो सके। यह वो फोटोज हैं जो हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर मेहनत की और लगभग 18,000 से 21,000 किलोमीटर की कार से यात्रा की उन्होंने 1 माह के अंतर्गत। ये वो फोटो आपके हम संपूर्ण पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो। इन फोटो के पहले आपको हमने प्रार्थना की थी फार्म वाली, किस प्रकार के फार्म को भरा गया था और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धाम से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आवेदक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर रहे हैं, कर दी है। पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह। इस प्रकार का परीक्षण किया और यह आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखते। ईश्वर ने आपको यह बल दिया है, यह प्रभु ने आपको आर्ट कला कृपा दी है, आप अपने वर्क को आप कर रहे हैं। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपए भी फिजूली में ना चला जाए, इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नंबर ऐड, नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन। गड़ागांव से ये दूसरी बिटिया का नाम है, गड़ागांव, छतरपुर, राजनगर तहसील, मध्य प्रदेश। आराधना स्वामी, दुर्गापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। काजल रेखवार, सिविल वार्ड नंबर 4, दमोह, मध्य प्रदेश। मानसी सेन, भिलाई, दमोह, मध्य प्रदेश। जागृति विश्वकर्मा, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। रोहिणी पटेल, नंदलालपट्टी, जवेरा, मध्य प्रदेश। सीता रेखवार, कृष्णानगर, पवई, पन्ना, मध्य प्रदेश। खुशबू विश्वकर्मा, पिटरिया मोहल्ला, पवई, पन्ना, मध्य प्रदेश। 2 नाम गांव के और हैं, एक गांव का है, एक बाहर का है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेइज्जती ना हो। उनका वर पक्ष पे जो कहने वाले हैं वो शादी नहीं कर रहे थे धाम के नाम को लेकर के कि तुम लोग इतने गरीब हो, इसको लेकर के। इसलिए हमने उस स्थिति को देखते हुए 2 नामों को हिडन कर दिया है
उनकी बेइज्जती ना हो, पर वो पात्र हैं, इसलिए हमें उन बेटियों का कन्यादान करना है। आपकी जानकारी के लिए सभी पत्रकार महोदय को बता दें, यह 151 नाम हमने बोल दिए हैं। इसके अलावा एक भी नाम नहीं जोड़े जाना है और किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा न समिति लेती है न किसी को लगना है। हम आपके लिए प्रार्थना के लिए एक आंकड़ा बता देते हैं, 2 मिनट का आंकड़ा है। बधू जो विकलांग है वो है 10 विकलांग, 10 बेटियों का विवाह हो रहा, और जो अनाथ बधुएं बेटियां वो 25 हैं। 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग हैं, और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं है, और 10 ऐसी बेटियां हैं जिनकी मां नहीं है, और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब है। ऐसे 151 बेटियां लिए। इसमें जिला वाई जिला का भी हमने डाटा निकाला है। छतरपुर जिले से 75 बेटियों का विवाह हो रहा है, छतरपुर जिले से, जिसमें 3 लौकुशनगर, बिजावर 6, नौगांव 8, महाराजपुर 5, छतरपुर खास 21, राजनगर 21, चंदला 1, सकई 2, गौरीहार 1, बक्सवाहा 1। दमोह जिला से 7 बेटियों का विवाह हो रहा है, हटा से भी है, दमोह से भी। महोबा उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह, सागर जिला से 4 बेटियों का विवाह, सतना जिला से 4 बेटियों का विवाह हो रहा है, पन्ना जिला से 14 बेटियों का विवाह हो रहा है, टीकमगढ़ जिला से 10 बेटियों का विवाह हो रहा है, झांसी उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह, और विभिन्न जिलों में जालौन, बांदा, बिहार से 1, बिहार से 2, औरैया से 1, बांदा से 1, जालौन से 1, अशोकनगर से 2, दिल्ली से 1, राजस्थान से 1, छत्तीसगढ़ से 1, भोपाल से 2, बरखास्त से 3, विदिशा से 1, ग्वालियर से 2, जबलपुर से 2, शहडोल से, ललितपुर से, इन सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से बेटियों को चयनित किया गया। यह सूची आप सभी के द्वारा जन जन तक पहुंच जाए, इसलिए आप सबको बुलाया गया है, और कोई भी व्यक्ति फ्रॉडगिरी में ना पड़े। हाँ, इस बार कम बेटियों का हो पाया क्योंकि मोटरसाइकिल दे रहे थे। हमारा सपना था, वो एक बार हमें सपना पूर्ण करना था। बेटियों की सूची बनाई, 3 बार पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं, और 15 तारीख को उनके दोनों पक्षों को बुला रहे, बैठक कर रहे। 15 तारीख को कौन उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह पर हमारे पास में अभी 20 फार्म ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रख रखे हैं। जरूरत पड़ने पर उन 20 को ऐड कर दिया जाएगा। 15 तारीख को दोनों पक्ष आ रहे हैं, और 15 तारीख को हर बेटी का लहंगा हम सौंप रहे हैं। 15 तारीख को बड़ों का पूरा जो कोट पैंट होता है वो कपड़ा दे रहे, जब तक तुम अपने फिटिंग के बनवा लो। 15 तारीख को उनको कपड़ा, उनका बेटी का लहंगा, बेटियों के वस्त्र सुपुर्द कर देंगे, और कार्ड सुपुर्द करेंगे, मंडप नंबर सुपुर्द करेंगे 15 तारीख को, और एक वर पक्ष और कन्या पक्ष के लिए एक मंडल का एक सदस्य प्रभारी बना के देंगे कि तुम्हें आने से लेकर विदा के उपहार तक ये प्रभारी जिम्मेवार होगा। उस प्रभारी का नंबर देंगे ताकि उनको कोई यहाँ आकर असुविधा ना हो। उपस्थिति सुनो। 1 मार्च से 8 मार्च के कार्यक्रम में भारत के सभी संत तो आ ही रहे। बद्रीनाथ वाले महाराज जी यहाँ रहेंगे, कृष्णचंद्र ठाकुर जी एक दिन आएंगे, राघवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी एक दिन पधार रहे, अनंत श्री भूषित मनुप्रीत वाले महाराज जी भी पधार रहे, परम पूज्य जो वर्तमान में राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव के कोषाध्यक्ष या सचिव के पद पर है, पूज्य उनके बारे में ये जानकारी थोड़ी सी हमारे लिए होती है। पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज वो भी आ रहे हैं, और जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का व्रत उद्यापन करवाया था 22 तारीख को, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। भारत के सभी संत लगभग, और 5 तारीख को जूना पीठाधीशों पहली बार अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री अवधेशानंद जी महाराज जी भी आए, 5 तारीख को वो भी आ रहे हैं। भारत के लगभग सभी संत आमंत्रित हो चुके, और फिल्म जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं, अभिनय जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं, और क्रिकेटर भी आ रहे हैं, रोबिन थप्पा, आरपी सिंह, और हमको जो जानकारी मिली, जो हमको कंफर्मेशन मिला, कुलदीप यादव, उनके साथ में और भी लोग आ रहे हैं। फिल्म जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं। गायक में लगभग सभी उच्च श्रेणी के जो गायक हैं उनको आमंत्रण दिया जा चुका है, कोऑर्डिनेट चल रहा है। कन्हैया मित्तल, मनोज तिवारी, कीर्तिदान गढ़वी, खेसारी लाल यादव, राजनेताओं में भी जिनको आमंत्रण दिया, कंफर्मेशन भी
किसी का नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी हाँ कहा है कि हम आएंगे। राजनाथ जी भी, क्योंकि शहीदों के लिए यज्ञ है, हमने आमंत्रण अपनी भूमिका जो है वो पूर्ण निभाई है। कन्फर्मेशन या प्रोटोकॉल डल जाएगा, उस बात को आप सच माने, उसको उठा करके लाओ जी, और उसको हम एक एक पत्रकार बंधुओं को देना चाहेंगे बिना किसी शुल्क के।